सोशल मीडिया पर इस वक्त में एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ में वायरल हुआ है और आपने शायद देख भी लिया होगा, जहां पर हमारा एक मुसलमान भाई स्लोमो में अपने दोस्त के साथ में एक वीडियो बनाने के लिए आया है। वो वीडियो बना रहा था, लेकिन उसके चारों तरफ एक दो दोस्त इधर भी बैठे थे और सामने भी वो वीडियो बना रहा था और सामने एक जाली थी, वो जाली की तरफ को चलता हुआ आ रहा था। वहाँ पर बैठे हुए किसी इंसान ने सोचा नहीं था कि अब क्या होने जा रहा है, और उसने भी शायद यही सोचा होगा कि मैं अब जो वीडियो बना करके इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर मैं डालूंगा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, तो वहाँ से मुझे लाइक्स मिलेंगे, कमेंट्स मिलेंगे और शेयर्स वगैरह मिलेंगे। और इसी मकसद के साथ में उस बेचारे ने आगे बढ़ करके अपनी जो भी वीडियो जिस तरह की उसको बनानी थी उसने बनाई, और फिर उसके बाद में उसने जाली को हाथ में लिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसका जो बैलेंस था वो बिगड़ा और वो जो जाली थी उसके सर में फंस गई और वो 3rd फ्लोर पर जा करके गिरा। लेकिन जिस वक्त में वो गिरा उसका धड़ अलग था और उसका सर अलग था, और मौके के ऊपर ही जाहिर सी बात है बचने के कोई चांस थे नहीं, और मौके के ऊपर ही उसकी मौत हो गई। चारों तरफ खून ही खून हो गया। जिसकी रील अभी इंस्टाग्राम पर आने वाली थी और जिसकी रील अभी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर दौड़ने वाली थी, उसकी मौत की खबर चारों तरफ बरपा हो गई और आम हो गई। हम सब उसके लिए तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं, मौला करीम उसके गुनाहों को माफ़ फरमाए और उसको अल्लाह तबारक व तआला बख्श दे। अब सब लोग भी उसके लिए दुआ करें, हम ज़्यादा बुराई से अब उसको याद ना करें, अब उसके लिए मगफिरत की दुआ करें, ज़्यादा बेहतर है। बाकी जितने भी हमारे मुसलमान भाई इस तरह की वीडियोस और रील्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं, वो थोड़ा सा सबक हासिल करें। अफसोस तो ये ना, इस तरह की खबरें कोई एक दिन थोड़ी आती है, रोज़ आए दिन, दूसरे तीसरे पाँचवें छठे दिन रोज़ाना कोई ना कोई रील बनाने के चक्कर में कोई अपाहिज हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई टांग टूट जा रही है किसी का हाथ टूट जा रहा है, कोई रेल के पास मना रहा था, कोई पहाड़ी पे से गिर गया, कोई छतों पर से गिर गया। ये तो रोज़ाना की खबरें हैं, लेकिन सबक लोग हासिल किधर कर रहे हैं? राइडिंग कर रहे हैं इतनी तेज़ी के साथ में, मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं और फिर उसके बाद में, हालांकि उस पर भी कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं, अपने भी और दूसरों के भी कर दिए इन्होंने, और उसमें दंगा और फसाद हुआ इन लोगों की वजह से, लेकिन फिर भी लोग असल में मानते नहीं। सबसे बड़ा मसला ये है। तो इन लोगों को कम से कम अपने नहीं, अपने माँ बाप के बारे में, अपनी बूढ़ी माँ के बारे में, अपनी बहन के बारे में, छोटी बेटी और बेटों के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह की हरकतें मत करो। ये ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़्यादा कीमती है। तुम जितना सोच रहे हो ना कि मैं फेमस हो जाऊंगा, लोग ऑटोग्राफ लेंगे, लोग सेल्फियाँ लेंगे, जिधर को निकलूंगा लोग अरे सर 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 मुझे कह करके बेचैन हो जाएंगे, और ये सब जो आपके दिमाग में आ रहा, नेम भी होगा, फेम भी होगा, पैसा भी होगा, ये सोच रहे हैं, और उसके बाद में हलाल और हराम और सही और गलत की तमीज़ को उठा करके फेंक दे रहे हैं। मेरे भाइयों, आप समझ लेना कि पूरी ज़िंदगी में जो एक सांस है, फेम से, पूरी दुनिया के फेम से और पूरी दुनिया की दौलत से ज़्यादा कीमती आपकी सिर्फ और सिर्फ एक सांस है। इस सांस की कदर करो। इसकी मैं मिसाल देता हूँ बार बार। मरने के बाद में किसी इंसान को अगर 50,000 बार भी सुभान अल्लाह कहा किसी ने, तो मरने के बाद की ज़िंदगी में उससे उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। बाहर से कोई नेकी कर दे, ईसाले सवाब कर दे, उसकी नेकी है, लेकिन उसके लिए वहाँ पर कोई नेकी नहीं है। तो उसको समझ में आएगा अगर उसके सामने भाई इस दुनिया के अंदर अरे कोई काम ही करना है, रील्स बनानी है, तो अच्छी रील भी बन सकती है ना, लोगों में जिससे इन्फॉर्मेशन जा सकती है, या लोगों के अंदर इस्लाम और अच्छाई के लिए एक जज्बा पैदा हो सकता है, भाईचारा बढ़ सकता है, लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए जो है उत्सुक हो सकते हैं, बहुत कुछ बन सकता है। ऐसे काम क्यों करने कि अपनी ज़िंदगी भी ख़तरे में, दूसरे की ज़िंदगी भी ख़तरे में, और लोगों के अंदर भी इस तरह की चीज़ें जब फैलती हैं और उस पर लाइक्स और कमेंट्स आते हैं तो उसकी कॉपी फिर मार्केट के अंदर आती है, और ये सिलसिला फिर चलता रहता है। अल्लाह ताला हमको महफूज